वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं निकाहनामा। अब कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अपने टेलीविजन सेट की आवाज अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असगर अली बात कर रहा हूँ पाकपतन से। असगर साहब, अपने टेलीविजन सेट की आवाज जो है इसको बंद कर दीजिए प्लीज, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। सर बंद कर दिया है, बंद कर दिया। सर मैंने ये पूछना था कि जो निकाह नामे पर 5 लाख 10 लाख हक महर लिखा जाता है, वो सर वो देना पड़ता है अदम अदायगी, या एक मिसाल के तौर पर बीवी खुद डिवोर्स लेती है तो वो क्या शरई तौर पर वो देना पड़ेगा? मुझे बताइएगा। एक तो शरई हक महर होता है जो 1500 होता है, वो तो मौके पे अदा कर दिया जाता है। जो एक वैसे कानूनी तौर पर लिखा जाता है निकाहनामे में जी, क्या वो छोड़ आदमी तो छोड़े तो वो तो देना पड़ेगा, अगर बीवी डिवोर्स लेती है तो क्या वो कानूनी तौर पर देना पड़ेगा? ये पूछना था मैंने। जी थैंक यू वेरी मच अस्कर अली, प्रोग्राम देखते रहे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ असगर अली थे पाकपतन से। उनका क्वेश्चन ये था कि जो निकाहनामे में रकम लिखवाई जाती है हक महर में 5 लाख या 10 लाख। अच्छा, सबसे पहले इनके सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि इन्होंने कहा कि शरई हक महर जो है 500-700 रुपये होता है, वो तो मौके पे देना पड़ता है, और बाकी 5-10 लाख, तो मतलब ये है जो मुझे लगा कि 500-700 रुपये शरई जो है वो महर मोजल जो है वो रखा गया और 5-10 लाख जो है गैर मोजल रखा गया। सबसे पहले मैं बताऊं कि शरई हक महर इसकी कोई भी, मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में, शायद आपने मुझे बाद में ज्वाइन किया है, इस तरह का शरई हक महर अगर आप उसे कहते हैं 32 रुपये 8 आने या 500, या जिस तरह हमारे जो है वो कम इल्मी में हमारे कुछ उलमा जो हैं जिनका जो है कम इल्मी है वो इसमें बता देते हैं कि 500 आजकल के दौर के मुताबिक शरई है, तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहले भी बता चुका हूँ कि जो डिज़र्विंग कुछ जो है असहाबा थे जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने चंद कुरान की आयात पढ़ के जो हैं, और वो भी उन्होंने जो है वो दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आया और फरमाया कि मैं निकाह करना चाहता हूँ फ़लाँ बिनते फ़लाँ से। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? आपने कहा कुछ भी नहीं। साहबी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कुछ तो होगा, घर देख के आओ। जब वापस आए कहा कुछ भी नहीं। आपने कहा ये चंद आयात हैं, ये पढ़ के महर में दे दो। इसके अलावा हमें एक मिसाल ये भी मिलती है कि एक साहबी थे, जब खुला का जो हमारा लॉ डेवलप हुआ वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो डेवलप हुआ कि एक साहबी ने अपनी जो है वो बीवी उनको एक बाग जो है, खजूरों का बाग जो है वो हक महर में दिया था। जब वो खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं कि मैं नहीं रहना चाहती इनके पास, तो साहबी ने कहा कि ये बाग मैंने हक महर में दिया है, तो वो बाग उनको वापस करना पड़ा। इसलिए पहली बात यह कि शरई हक महर, जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं बताते चलें, ऐसी कोई बात नहीं है। हक महर ख़वातीन जो हैं जिनसे आप निकाह करते हैं उनका स्टेटस, उनके ख़ानदान का स्टेटस और जो आपका स्टेटस है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यही इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। और इस पर अगर हमारे किसी भाई को भी कोई एतराज़ हो तो बिल्कुल हमें ईमेल भी कर सकता है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे। हम उस पर अगर आपको शरई हवाले से भी कोई रेफरेंस देना पड़ा तो हम ज़रूर देंगे। कानूनी तौर पर तो आप जितने भी हमसे रेफरेंसेस चाहें हम आपको फॉर द टाइम बीइंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जी बेसिकली जो है आपने खुश दिली से जो है वो अदा करना है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी सवाल बताइए। मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि ये जो गैर मोज्जल और मोज्जल है हक महर जी, इसके बारे में अगर औरत जो है वो अपनी ही जिंदगी में बख्श देती है और बाद में उसी का खुला में दावा कर देती है, अच्छा, तो उसका क्या कानून में है? जी थैंक यू वेरी मच हसन साहब, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आतिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सवाल बताइए। अच्छा, आप किस किस्म के क्वेश्चंस लेते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपका प्रोग्राम ट्यून किया तो मुझे जरूर इन्फॉर्मेशन दें ताकि मैं उस आपका क्वेश्चन क्या है? अगर आपका क्वेश्चन आइली कवानीन से हटके भी है तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दें, ठीक है? प्राइमरीली जो है वो हमारा प्रोग्राम आइली जो है कवानीन पर बेस करता है। आज हम निकाहनामा में बात कर रहे हैं, फैमिली लॉज के मुतालिक आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। इससे हटके भी अगर आप किसी भी जनरली किसी भी लॉ से रिलेटेड किसी भी जो आपका इशू है, लीगल इशू है, उससे मुतालिक हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम इंस्टेंटली आपको जवाब दे सके तो कोशिश करेंगे, और अगर नहीं दे सके तो बाद ज़्यादा अपने नेक्स्ट एपिसोड में या ईमेल के थ्रू जो है अगर आप हमें ईमेल ड्रॉप कर दें तो हम आपके वो नॉन फैमिली इश्यूज़ का भी जवाब देंगे। जी सवाल पूछिएगा। नहीं, अच्छा, फैमिली लॉज के बारे में ये है कि फर्ज किया कि एक शख्स है, उसकी 2 शादियां जी, तो बाकी जो उसकी जो फर्स्ट वाइफ है जी उसकी औलाद नहीं है, ठीक है, और जो सेकंड वाइफ है उसकी औलाद है, सही है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो किस रूल के तहत और किस तरह से डिवाइड होगी? क्या फर्स्ट बीवी को भी मिलेगी
जी बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपका सवाल हम टेकअप कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर में आपके सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इरम, दूसरी बात जो इन्होंने पूछी कि 5-10 लाख हक महर देना पड़ता है नहीं देना पड़ता अगर बीवी खुद डिवोर्स ले, दो सूरतें हैं इसमें। अगर तो खातून ने जो है वो तनसीख निकाह का मुकदमा किया जाता है, अगर खातून ने जो है खुला लिया है, खुला की ग्राउंड्स पे, खुला की ग्राउंड ये होती है कि खातून जो है वो अदालत में जाकर कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती, इसमें कोई ख़राबी नहीं है इसके किरदार में, इसके एटीट्यूड में, इसके बिहेवियर में, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, जिस पे सूरह बकरा में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मतलब इनमें अगर नफ़रत डेवलप हो जाए एक खातून के दिल में, तो उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर अगर खातून खुला लेती है जिसमें हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है, तो उस सूरत में खातून को अपना हक महर जो है वो छोड़ना पड़ता है। और इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है, उसका सेक्शन 2, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं। अगर हस्बैंड ने 2 साल के अरसे तक जो है वो खातून को कोई नान नुफ़्का नहीं दिया, या 4 साल से हस्बैंड गायब है, कोई रब्ता नहीं है हस्बैंड का, या हस्बैंड ज़ालिमाना रवैया रखता है, या इस्लामी तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारने देता, मारपीट करता है, अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर खातून ने जो है वो डिवोर्स ली है, अदालत जुडिशल डिवोर्स अदालत से डिवोर्स ली है, तो इन सूरतों में उसको अपना हक महर नहीं छोड़ना पड़ता है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सबा, गुजरात से। जी सवाल बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि हमारे मुल्क में आम इंसान को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? जी थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम देखती रहें। थैंक यू जी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एक और कॉलर इस वक्त लाइन पे हैं इरम, क्योंकि आज हमने कुछ कॉल्स का सिलसिला भी लेट शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपने टीवी सेट की आवाज़ कम करें और अपना नाम बताएं। सर परवेज बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी सवाल बताइए। मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि अगर एक आदमी की शादी होती है 75 या 76 में, तो वहाँ पे वो औरत जो है वो अपना हक महर तो ऑलरेडी वो लिखा जाता है, लेकिन ये है कि तलाक का जो हक है वो हामद को देती है। उसके बाद 20-22 साल के बाद वो अगर फर्ज करें कि अदालत में चली जाती है कि खुला मैंने लेनी है, तो वो ज़ाहिर है एक एग्रीमेंट हो चुका है। अगर आप इसको एग्रीमेंट कह रहे हैं कि भाई ये एक एग्रीमेंट है, उस पर दोनों पार्टियों को कायम रहना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो एक एग्रीमेंट है कि उस औरत ने हक अपना दे दिया है हामद को कि मैंने तलाक लेनी नहीं है, आप देना चाहें या ना देना चाहें। 20-22 साल के बाद वो चली जाती है अदालत में, वो खुला देती है, तो खुला अदालत दे देती है। और खुला जो देती है वो खुला क्या है, उसका मतलब क्या है। और बड़ी बात यह है कि मियाँ हाजिर भी नहीं है वो उस अदालत में, और औरत को खुला मिल जाती है, और अगर खुला वो ले लेती है तो उसके बाद दोबारा वो इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरा इतना सारा सवाल है, पूरी तफसील से मुझे जवाब चाहिए सर। जी परवेज साहब बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारे जो कॉल सेक्शन में लोग बैठे हैं कि थोड़ी देर के लिए 1-2 कॉल जो है उनको जो है वो प्रोग्राम में मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कॉलर इस वक्त ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। जी यहाँ पर हमारे पास जो है चौथी कॉलर्स जो थे वो उनका क्वेश्चन ये था कि गैर मुअज्जल और मुअज्जल में जो है वो फ़र्क जानना चाह रहे थे, और पूछना चाह रहे हैं कि अगर बीवी माफ़ कर देती है तो उसकी सूरत हाल क्या होगी, और फिर माफ़ करने के बाद खुद ही से जो है वापस उसको कहती है कि मुझे खुला जो है या अपना मेरा हक महर जो है वो मुझे वापस दिया जाए, तो उसका क्या होगा। पिछले प्रोग्राम में भी हम आपको बता चुके हैं कि गैर मुअज्जल और मुअज्जल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों ही डिसाइड करने हैं। जैसे अभी इरफान ने बताया कि शरीयत में तो कोई डेफिनेट जो है वो अमाउंट नहीं है जो आप कह सकें कि मैंने 32 रुपये या 1 तोले जो है वो सोना डाल दिया है। आप अपनी हैसियत से, अपनी जो है बीवी की हैसियत के मुताबिक आप जो है दोनों फरीक जो है वो बैठ के रजामंदी से डिसाइड कर लेते हैं। 2 हिस्से इस तरह से हैं कि एक जो हिस्सा है वो आपको जो है फौरी तौर पर अदा करना होता है, और दूसरा जो है वो आपका जो है वो जो गैर मुअज्जल है वो ये है कि किसी सडन इवेंट पर, जैसे आप तलाक दे देते हैं या अगर आप जो है आपके डेथ हो जाती है तो बीवी के लिए कुछ सिक्योरिटी रहती है, तो आप दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये फ़र्क है जो है मुअज्जल और गैर मुअज्जल में, कि एक रकम आपको फौरी तौर पर दे देते हैं और रिमेनिंग सपोज आप 7 तोले जो है वो जेवर लिख देते हैं ओवरऑल, या एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं ओवरऑल कि ये मेरी जो है वो हक महर की है, उसमें से आप आधी आधी करके दोनों में रख सकते हैं, या पूरी भी एक में जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान।